खबर सियासी दंगल से जुड़ी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि कौशांबी की सिराथू सीट से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को चुनावी मैदान में उतारा गया है। पहले चरण की 58 सीटों के लिए 57 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है, जबकि दूसरे चरण की 55 सीटों पर 48 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन में जो हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठी, उसकी जो निर्णय हुआ है उसमें से 2 प्रमुख सीटों के बारे में आपके सामने सूचित कर रहा हूं। योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर शहर, आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री के दायित्व में है, वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। श्री केशव प्रसाद मौर्य वो प्रयागराज जिले में सिराथू 251 सिराथू सीट में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। देखिए, मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और संसदीय बोर्ड का, जिन्होंने मुझे गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। गोरखपुर की जनता जनार्दन और कार्यकर्ताओं के सहयोग से, अपने सभी वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी न केवल गोरखपुर में बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर आज पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की फर्स्ट और सेकंड फेज के चुनाव की जारी हुई है। प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, यह आप सबको देखने को प्राप्त होगा। सबसे बड़े दंगल में सियासी संग्राम छिड़ चुका है और इसलिए सियासी बयानात भी आ रहे हैं। बीजेपी की जो उत्तर प्रदेश की लिस्ट जारी की गई है, उम्मीदवारों की इस लिस्ट में योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर शहर से टिकट दिया गया है और इसके बाद अखिलेश यादव ने तंज कसा। अखिलेश यादव ने कहा कि योगी को बीजेपी ने अभी से उनके घर भेज दिया है। अखिलेश ने कहा कि योगी बीजेपी के सदस्य नहीं है, इसलिए उन्हें घर भेज दिया गया है। कभी कहते थे कि मथुरा से लड़ेंगे, कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से लड़ेंगे, कभी कहते थे देवबंद से लड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। हालांकि वो कल से गोरखपुर में हैं, टिकट पहले बुक कराई थी उन्होंने 11 तारीख की। अब मुझे लगता है कि गोरखपुर में ही उन्हें रहना पड़ेगा। अब गोरखपुर से वापस आने की उन्हें ज़रूरत नहीं है। उनको बहुत बहुत बधाई। डिप्टी सीएम कोई पोस्ट नहीं है और इस तरह जो डिप्टी सीएम 2 आपने देखे, एक स्टूल वाले डिप्टी सीएम और दूसरा उन्होंने अपनी ज़िंदगी भर कूड़ा और तमाम नालों की सफाई में समय गुजारा। क्या लखनऊ साफ हो गया उनके डिप्टी सीएम बनने से? क्या लखनऊ स्मार्ट सिटी बन गया? लेकिन एक सच था, मुख्यमंत्री उन्हें ही बनना चाहिए था, लेकिन बाबा मुख्यमंत्री ने बनने नहीं दिया उन्हें। डिप्टी सीएम कोई पोस्ट नहीं है और इस तरह जो डिप्टी सीएम 2 आपने देखे, एक स्टूल वाले डिप्टी सीएम और दूसरा उन्होंने अपनी ज़िंदगी भर कूड़ा और तमाम नालों की सफाई में समय गुजारा। क्या लखनऊ साफ हो गया उनके डिप्टी सीएम बनने से? क्या लखनऊ स्मार्ट सिटी बन गया? लेकिन एक सच था, मुख्यमंत्री उन्हें ही बनना चाहिए था, लेकिन बाबा मुख्यमंत्री ने बनने नहीं दिया उन्हें। सियासी हमले, आरोप प्रत्यारोप। जावेद मंसूरी दिल्ली में हमारे सहयोगी मौजूद हैं और रामगोपाल द्विवेदी गोरखपुर में मौजूद हैं, जहां से टिकट दिया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ को। रामगोपाल, जिस तरह के अब हमले हो रहे हैं, क्या जवाब दिया जा रहा है इन बातों का, इस तरह के आरोपों का, सियासी हमलों और तंज का? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसका सबसे पहला जवाब कल ही दे दिया था, जब वो एक दलित के घर खाना खाने गए और उन्होंने वहां से जब उनके दलित विरोधी होने के हमने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जो परिवारवाद और वंशवाद की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं,
वो क्या दलितों के हित के काम करेंगे जितना दलितों के हित का काम हमने किया है। और दूसरा, जो उनके ऊपर एक हिंदुत्व का पोस्टर बॉय एक चिपका दिया जा रहा था अयोध्या से चुनाव लड़ाने की बात कह के, अब उनको गोरखपुर से चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो ये भी एक तरीके का जवाब ही है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास से हमारी सरकार आगे बढ़ रही है, सबके विश्वास पे हमारी सरकार काम कर रही है, तो उसी के कारण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर सदर से चुनाव लड़ाया जा रहा है। क्योंकि गोरखपुर सदर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे हिंदू मुस्लिम सभी जाति वर्ग धर्म के लोग जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़े हुए हैं और गोरखपीठ से जुड़े हुए हैं। इसीलिए यहाँ पे वो सबका साथ सबका विश्वास और सबके विकास का जो नारा है वो चरितार्थ होगा। और यही अटैक विपक्ष की तरफ भाजपा ने किया है। जी अमित जी। जावेद, लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव है, मंथन बड़े पैमाने पर दिल्ली में भी, किस तरह की और खबरें उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी जो तय की जा रही हो दिल्ली में? देखिए, ये जो आज लिस्ट आई है, पिछले कई दिन से इन पर बीजेपी मुख्यालय में मंथन हुआ है, चर्चा चल रही थी और उसी चर्चा के बाद सबसे बड़ा नाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है कि उन्हें चुनाव लड़ाया जाएगा, गोरखपुर शहर से लड़ाया जाएगा जो उनकी कर्मभूमि है। इसके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की सीट भी फाइनल हुई। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहला चरण होना है, प्रशांत मैं आपको बताऊं 58 सीट हैं जिसमें अभी 54 बीजेपी के पास है। इस इलाके में क्लीन स्वीप किया था और देखिए जो 63 उम्मीदवार जो विधायक हैं उनको रिपीट किया और 20 टिकट काटे हैं। तो बीजेपी को ये पता है कि ये जो इलाका है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से ही 2017 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और इतनी ज़बरदस्त वो जीत थी कि पूर्वांचल जाते जाते बीजेपी के नंबर्स जो थे वो 300 के पार चले गए। तो लिहाजा ये जो 2 चरणों के उम्मीदवार घोषित किए हैं, इन पर गहरा मंथन चला है। इसमें कई बड़े नाम हैं, चाहे वो ऊर्जा मंत्री हो श्रीकांत, सुरेश राणा हो, अतुल गर्ग हो, उनको रिपीट किया गया है। इसके अलावा 63 विधायक रिपीट किए गए हैं। कुछ ऐसे भी विधायक थे जो लोकप्रिय नहीं थे, जिनको लेकर सर्वे में रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई थी, उनके टिकट काटे गए हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी का ये दावा है कि वो इस बार भी फिर से पिछली बार की तरह अच्छा प्रदर्शन करेगी। लेकिन ये बात हमें ज़रूर समझनी चाहिए कि पश्चिम उत्तर प्रदेश 5 साल में बदला है, क्योंकि यहाँ एक गठबंधन समाजवादी पार्टी और रालोद का हुआ है और किसान आंदोलन भी एक फैक्टर रहा है। अब ये देखना होगा कि ये जो उम्मीदवार घोषित किए हैं और जो परिस्थितियां बदली हैं पश्चिम में खास तौर से, कितना असर और कितनी चुनौती बीजेपी के लिए बनते हैं ये। जी, तो वक्त गुजरा और सियासी समीकरण बदले, लेकिन इन सियासी समीकरणों को अपने पक्ष में करने के लिए मंथन भी चला और उस आधार पर टिकट का ऐलान भी किए जा रहे हैं। तो बीजेपी की पहली लिस्ट जारी करने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए आज घोषित हुए सभी प्रत्याशियों के हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जय हो, विजय हो। वो लिस्ट जिसमें इनका खुद का भी नाम है। गोरखपुर शहर से सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बीजेपी की पहले और दूसरे चरण के लिए लिस्ट जारी होने के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए लिखा, आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए आज जिन उम्मीदवारों के नाम घोषित हुए उन सभी को बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने समाज के हर वर्ग के लिए 24 घंटे तत्परता से काम किया है। बीजेपी उत्तर प्रदेश के हर वर्ग के विकास और उनके कल्याण के लिए कृत संकल्पित है। मुझे ये पूरा विश्वास है कि जनता के आशीर्वाद और समर्थन से बीजेपी के सभी उम्मीदवार प्रचंड बहुमत के साथ विजयी होंगे।